Hello guys, this is Just and welcome back to the channel. So for today's video, I want to share with you a very fun recipe. So खाना खाने के बाद में या फिर ऐसा random time of the day, when you're very ऐसा low on energy and आपको कुछ तो मीठा खाने का मन कर रहा है, but then you want to eat something which is considerably healthy. But often क्या होता है, we end up choosing ice creams and chocolates and मिठाई, और उसके बाद हम लोग इतना गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं कि यार इतना मीठा खा लिया. So for that I have the perfect solution. So this recipe is my own और मैंने अभी recently सीखी है. This is very simple. Like it is genuinely so simple. आप इसको आधी नींद में भी बना सकते. So simple and so yummy. This has no added sugars in it. जो भी इसके ingredients हैं उसकी जो natural sweetness है बस वही है इस रेसिपी में, एंड दैट्स अबाउट इट. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू विल हैव ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स एट होम, लेकिन नहीं है तो ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे. इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी है और इसमें इतना दिमाग नहीं खराब करना. बिकॉज ऑफन सी माई आइडिया इज दैट आई वॉन्ट टू शेयर रेसिपीज विच आर वेरी डुएबल, फटाफट बन जाए लेकिन हो बहुत अमेजिंग, राइट? एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी. सो आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी एंड आई एम ट्राइंग टू just incorporate good ingredients in my food. So with that thought, I really hope that you like this recipe. So सबसे पहले हमने हैप्पिलो के क्लासिक सल्टन सीडलेस डेट्स लिए हैं. उसके बाद मैंने माई फिटनेस का हाई प्रोटीन पीनट बटर लिया है. मैंने क्रंची पीनट बटर लिया है क्योंकि मुझे क्रंची पसंद है, बट अगर आपको स्मूथ पसंद है तो प्लीज़ आप स्मूथ ले लीजिएगा. एंड उसके बाद हमने लिया है डार्क चॉकलेट्स. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी विद ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स. फिर एक बोल में मैंने 6 to 7 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर निकाल के रखा है. वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि हमने इसको कहाँ यूज़ करना है. तो उसके बाद मैं एक बोल में अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ डेट्स निकाल के रख रही हूँ. अब हम एक चॉपिंग बोर्ड पे इन डेट्स को हाफ पे कट करेंगे. बेसिकली हम एक टाइप की सैंडविच बना रहे हैं, तो हमने डेट्स को हाफ में कट कर लेना है. ऐसे ही आप अपने सारे डेट्स को हाफ में कट करके रख लीजिए. उसके बाद में हम लोगों को ये जो पीनट बटर है ना, इसको 2 डेट्स के बीच में लगाना है. तो जैसे हम लोग ब्रेड पे बटर लगाते हैं वैसे ही हमने डेट्स का जो एक कप सॉर्ट ऑफ बन जाता है, इसके अंदर हमने ये पीनट बटर डाल देना है. सो इसेंशियली इट्स लाइक अ पीनट बटर सैंडविच. तो ब्रेड की जगह पे यहाँ पे हमारे पास में डेट्स हैं. तो डेट्स में क्या है ना, सीड निकलने की वजह से थोड़ी सी जगह बन गई है, तो हम लोग पीनट बटर उसमें एकदम अच्छे से डाल देंगे. इधर कंजूसी मत करिएगा प्लीज़, अच्छे से पीनट बटर डाल दीजिएगा. और ऐसे ही हमने सारे अपने डेट सैंडविचेस को फिल कर लेना है. तो बेसिकली हमने ना चॉकलेट को मेल्ट करना है, ठीक है? तो मेरे पास में माइक्रोवेव नहीं है, तो इसलिए मैं डबल बॉयलर सिस्टम यूज़ करूँगी, जिसमें आप पानी गर्म करते हैं एंड उसके ऊपर एक बोल रखते हैं जिसमें चॉकलेट होती है, एंड चॉकलेट वो गर्म पानी के स्टीम की वजह से मेल्ट हो जाती है. तो मैंने यहाँ पे बोल में 80 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ले लिया है. अब ये पानी बॉईल हो रहा था एक दूसरे सॉस पैन में. इस पे ही मैं ये स्टील वाला बोल इसके ऊपर रख दूंगी. बहुत केयरफुली करेगा क्योंकि पानी ऑब्वियसली बॉइलिंग है, सो प्लीज़ डोंट बर्न योरसेल्फ, बी वेरी केयरफुल. अगर आपके पास माइक्रोवेव है सो इट शुड टेक एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स. आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी. लेकिन नहीं है तो ये जो मैंने जुगाड़ किया है आप वो कर सकते हैं. अब आप जैसे देख रहे हैं ना, तो वो गर्म पानी और उसके स्टीम की वजह से ये चॉकलेट बहुत ही ईजिली मेल्ट हो रही है. एंड इट्स, ट्रस्ट मी, दिस इज़ ओनली मे बी गोइंग टू टेक यू लाइक 3 to 4 minutes. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक.
अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मैंने थिकनेस कम करने के लिए अराउंड 2 टेबल स्पून्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला था। तो ऑयल डालना ना ज़रूरी होता है ताकि आपकी चॉकलेट जो है थोड़ी सी थिन हो जाए। तो आप चाहे तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ओनली, पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल मत डालिएगा प्लीज़, जो कुकिंग के लिए होता है वो डालिएगा। तो अभी जिस प्लेट के ऊपर मुझे सैंडविचेस रखने हैं ना, वो प्लेट को मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। तो जब आपका कंटेनर या फिर मोल्ड जिसमें आपको कुछ चीज़ फ्रीज़ करनी है, अगर वो ऑलरेडी ठंडा हो ना, तो फ्रीजिंग बहुत ईजी हो जाती है। प्लेट के ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगाया ताकि जो मेरा चॉकलेट सैंडविचेस है वो स्टिक ना करें। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ और मैं ये डेट सैंडविच को चॉकलेट में कोट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्क्यूअर है या फिर टूथपिक है तो आप उसकी हेल्प से इन डेट सैंडविचेस को चॉकलेट पे कोट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने सारे डेट सैंडविचेस को चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लेना है। प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा क्योंकि ऑब्वियसली चॉकलेट किसको अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ दिल खोल के चॉकलेट लगाइएगा। प्लस इट्स डार्क चॉकलेट तो गिल्ट थोड़ा सा कम है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ जिसको मैं दरदरा करके एक गार्निश की तरह इन सैंडविचेस के ऊपर डाल दूँगी। तो मैंने 3 काजू, 3 बादाम और 2 वॉलनट्स लिए हैं। इसके बाद में हम इन डेट सैंडविचेस के ऊपर ये ड्राई फ्रूट वाले गार्निश को स्प्रिंकल कर देंगे। एक तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, प्लस डेट्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। और जब ये रेडी हो जाए तो आप इसको 5 to 6 आवर्स के लिए या फिर ओवरनाइट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। एंड येस गाइज, ये रेसिपी इतनी ही सिंपल थी। आपने बस 2-4 चीज़ें करनी है। इट विल टेक यू समवेयर अराउंड मे बी 30 to 40 minutes टू रैप दिस अप एंड जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इसका एंड प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना सुंदर, इतना क्यूट है देखने में। Very simple, guilt-free and a great snack option for you. And thank you so much for watching this recipe, guys. I really hope that you liked it. And if you did, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये रेसिपी कैसी है और आपको अच्छी लगी कि नहीं। एंड इफ़ यू फाउंड इट मे बी इसको कुछ हम बेटर कर सकते थे, इसमें कुछ और डाल सकते थे। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद एवरीवन यू नो। जिसको भी चॉकलेट्स, डेट्स वगैरह पसंद है उनको भेजिए। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा। इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर दिस video and hope to see you soon. Bye.